हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम स्ट्रक्चर्स एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है और मेसनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फॉर अ लेमैन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेसनरी स्ट्रक्चर है वो सिंपली आप मेसनरी वॉल्स के ऊपर अपने स्लैब्स को रेस्ट करवा रहे होते हैं और नॉर्मली वॉल ऑन वॉल स्ट्रक्चर ही होता है। लाइक कि आप अगर एक घर बना रहे हैं तो वो आप नॉर्मली मेसनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें आप ब्रिक्स को यूज़ करेंगे या फिर आप ब्लॉक मेसनरी को यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप ब्रिक्स या ब्लॉक मेसनरी को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि वॉल ऑन वॉल स्ट्रक्चर हो, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो वॉल आ रही है उसी के एग्जैक्टली ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर की वॉल हो, और अगर सेकंड फ्लोर है तो एग्जैक्टली उसी के ऊपर सेकंड फ्लोर की वॉल हो। और ये क्यों होता है? ऑब्वियसली आपने वॉल्स के ऊपर लोड को डालना होता है और एट द एंड वॉल्स डायरेक्टली फाउंडेशन में आपका लोड ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। तो ये आपका मेसनरी स्ट्रक्चर होता है। अब मेसनरी स्ट्रक्चर में कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसी तरह फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसमें भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर हमारा, जिसको बीम कॉलम सिस्टम भी कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोड आता है स्लैब्स के ऊपर, स्लैब्स आपका बीम्स के ऊपर लोड ट्रांसफ़र करती हैं और बीम्स आपके कॉलम के ऊपर, एंड देन अल्टीमेटली कॉलम आपके फाउंडेशन के ऊपर लोड ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये फिनोमेना होता है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में। जबकि मेसनरी स्ट्रक्चर को सिंपली मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसमें कुछ हम इनके पॉइंट्स देखते हैं कि क्या चीज़ होती है मेसनरी में और क्या चीज़ हो सकती है फ्रेम में। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने लिए या कहीं भी जो डिज़ाइन आप कर रहे हैं या जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो मेसनरी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेसनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल इसलिए होते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप ब्रिक या मेसनरी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइस होगी वो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर से कम आएगी। आप क्योंकि उसमें स्टील नहीं यूज़ कर रहे, उसमें आप आरसीसी कंक्रीट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ कर रहे, डेट्स वाई कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली मेसनरी स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगी। फ्रेम स्ट्रक्चर में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इस तरह होता है कि आप पर जितना भी लोड है वो बीम्स और कॉलम्स ले रहे होते हैं, तो आप जब इसको डिज़ाइन करते हैं तो इसमें आप अर्थक्वेक को जो अर्थक्वेक जोनिंग है उसके हिसाब से आप फैक्टर्स यूज़ करते हैं और बिल्डिंग के ऊपर वो लोड्स लेटरल लोड्स लगाकर आपको उसके अर्थक्वेक के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। डेट्स वाई ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। और आरसीसी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर्स, वो आपके पास रिजिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेसनरी स्ट्रक्चर्स, और इनकी जो स्टिफनेस होती है वो ज़्यादा होती है। डेट्स वाई आपके पास अर्थक्वेक में ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये होगी ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल की। जो आपके पास मेसनरी है वो ब्रिटल मटेरियल है, यानी कि अगर आप इस तरह उसको लोड लगाते हैं तो वो यकदम उसमें यहाँ पर फेलियर आ जाएगा। जबकि ये जो मार्कर है वो फ्रेम स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। मैं इसके ऊपर लोड लगा रहा हूँ, ये बेंड होगा लेकिन ये एकदम फेल नहीं करेगा। तो आप जब इसमें स्टील और कंक्रीट ज़्यादा क्वांटिटी में एज़ पर डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो वो आपके पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन जाता है। इसके अलावा आपके पास जो मेसनरी स्ट्रक्चर हैं उनमें इंसुलेशन अच्छे तरीके से होती है। इंसुलेशन वैसे ऐसे होती है कि आपके पास जो ब्रिक्स हैं या फिर कॉलम्स हैं वो थर्मल इंसुलेशन का रोल भी प्ले करते हैं। तो आपके पास इन फ्यूचर जो थर्मल इंसुलेशन या फिर कोल्ड विंटर है आपके यहाँ, तो उसमें इंसुलेशन बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका एडवांटेज एक देखते हैं, तो ये आपके पास फ्लेक्सिबल प्लानिंग की आपको बेनिफिट देता है। फ्लेक्सिबल प्लानिंग क्या होती है? जब आप अपने फ्रेम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके पास बीम्स, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास वॉल के ऊपर लोड तो जा नहीं रहा, वो तो सिर्फ आपके पास पार्टीशनिंग के लिए यूज़ हो रही हैं,
तो इन फ्यूचर आप वॉल्स को रिमूव करके अपने जो अरेंजमेंट है रूम्स की या हॉल की या वॉशरूम या कोई भी अरेंजमेंट उसको चेंज कर सकते हैं विद टाइम। लेकिन मेसनरी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपको अगर रिमूव करनी है वॉल तो आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाएंगे और अकॉर्डिंगली चलेंगे। अगर आप खुद से ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को डेंजर में डालेंगे। तो ये थी फ्लेक्सिबल प्लानिंग। इसके अलावा यहाँ पर मेसनरी स्ट्रक्चर में आपको फायर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ये ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है। फायर प्रोटेक्शन मीन आपके पास जो ब्रिक्स होती हैं वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं फायर प्रोटेक्शन में, और अगर ऐसा कोई इशू आता है तो ये इसमें हेल्प आउट कर सकती हैं आपकी। और इसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू फ्रेम स्ट्रक्चर, क्योंकि आप इसमें अगर कोई भी मेंटेनेंस करते हैं इन फ्यूचर तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होती है। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर में आप मेंटेनेंस करते हैं तो इसके लिए आपको कंक्रीट या स्टील को भी यूज़ करना पड़ सकता है, जो कि कॉस्टली पड़ सकते हैं आपको। एक बड़ा फ़ायदा, आप इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर में 2 से 3 स्टोरीज से ज़्यादा स्टोरीज में जा सकते हैं। तो मैं लिखूँगा मोर देन 3 स्टोरीज। जबकि मेसन स्ट्रक्चर आप जब बनाते हैं तो इसमें आप अगर लेट्स सपोज हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बेसमेंट ग्राउंड +2 तक आप जा सकते हैं। वो भी कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स रिकमेंड नहीं करते अर्थक्वेक प्रोन जोन में, लेकिन नॉर्मल जोन में आप बना सकते हैं। जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में आप 3+ स्टोरीज भी इजीली जा सकते हैं, क्योंकि आपने कॉलम्स को उन्हीं स्टोरीज की ग्रेविटी लोड्स और लेटरल लोड्स और विंड लोड्स के अगेंस्ट डिज़ाइन करना होता है, तो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे पास मेसनरी और फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और सिविल पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।